हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेचुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर क्या है, द्विघात समीकरण क्या होती है? सबसे पहले ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रूप की होती है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। द्विघात समीकरण चर एक्स में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के प्रकार की होती है, जहाँ ए बी और सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। ए नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। उदाहरण के लिए 2x² प्लस एक्स माइनस 300 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू जीरो और 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 300 इक्वल टू जीरो भी द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो, द्विघात समीकरण कौन सी होती है, आपको बता रखा है a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप की होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने पे ये क्या है, x² प्लस 7 इक्वल टू जीरो है, तो ये a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप की है, तो ये द्विघात समीकरण है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है, मतलब सोल्व करना है। अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप की है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही सेकंड करना है। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर करना है, ऐसे ही 4 नंबर करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको द्विघात फॉर्म में चेंज करना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है वो पहले लिखना है और बाद में उसे द्विघात समीकरण बनानी है। मानना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे बोल रखा है कि दुगने से एक अधिक, तो 2x प्लस 1। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 528। लंबाई है वो है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 528। सोल्व करने पे 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू जीरो। ये क्या है? द्विघात समीकरण। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्या है? x प्लस 1 है, इनका गुणनफल कितना है? 306। सोल्व करने पे x² प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। ठीक है, ऐसे 3 नंबर ये क्वेश्चन देखे जाना। ठीक है, 4 नंबर वाला, एक ही 3 नंबर वाला। ठीक है, अब है द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो पर विचार कीजिए। यदि हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में x को 1 से प्रतिस्थापित करें, अगर x की जगह 1 रखें तो हमें प्राप्त होता है जीरो, यानी समीकरण का दायां पक्ष। हम कहते हैं कि एक द्विघात समीकरण इतने का एक मूल है। इसका यही भी अर्थ है कि एक द्विघात बहुपद इतने का एक शून्यांक है। व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या एल्फा द्विघात समीकरण a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो का एक मूल कहलाती है। यदि ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, हम यह भी कह सकते हैं कि x बराबर एल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा एल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद a² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक और द्विघात समीकरण a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल एक ही हैं। देखो, आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं। इस अतः किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। अब देखो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालना, तो x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो संख्या ऐसी सोचनी है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 10 और जोड़ने पे माइनस के 3, तो -5 और प्लस के 2। देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है? -3 और मल्टीप्लाई करने पे -10, तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लेने पे x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेने पे x माइनस 5। अब यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लेने पे x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। या तो x माइनस 5 का मान जीरो या x प्लस 2 का मान जीरो है, तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो 5 और -2 क्या है? इस इक्वेशन के मूल है। बहुपद के अंदर क्या होते हैं? शून्यांक। द्विघात समीकरण के अंदर क्या होते हैं? मूल। तो 5 और -2 इस इक्वेशन क्या है? मूल। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या ऐसी सोचनी है, मल्टीप्लाई करें तो -12 और जोड़ने पे प्लस के 1, तो प्लस के 4 और माइनस के 3, जोड़ने पे कितना आ रहा है? प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करने पे -12। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। 2x कॉमन लेने पे x प्लस 2 और यहाँ से -3 कॉमन लेने पे x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेने पे
2x-3 इक्वल टू 0, या तो x प्लस 2 का मान 0 या 2x-3 का मान 0 है, तो यहाँ से x का मान है -2, यहाँ से x का मान है -3/2, तो इसके मूल क्या है -2 और -3/2। ऐसे ही आपको 3 नंबर सोल्व करना है, ऐसे ही 4 नंबर और ऐसे ही 5 नंबर। एक तो ये क्वेश्चन देख के जाना है, एक ये और एक ये, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये आपको क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है, आपको देख के जाना है। एक इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना और गुणनफल इतना हो, ठीक है। माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगी 27 माइनस x, इनका मल्टीप्लाई कितना 182। सोल्व करने पे x का मान क्या है 13 और x का मान 14 है, तो संख्या क्या हो सकती है 13 14 या 14 13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान दोनों पॉजिटिव है 13 और 14, तो संख्या क्या हो सकती है 13 या 14 हो सकती है, या 14 या 13 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना फर्स्ट संख्या x तो सेकंड क्या x+1, इनके वर्गों का योग कितना है 365। सोल्व करने पे x का मान कितना है 13, तो फर्स्ट संख्या 13 तो सेकंड संख्या क्या होगी 14। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना आधार कितना x है तो ऊंचाई कितनी होगी x - 7 सेंटीमीटर। बोल रखा है आधार से कितनी कम है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x क्या है यहाँ पे भुजा है त्रिभुज की, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो x 12 सेंटीमीटर, तो आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी x - 12। देखो ऊंचाई कितनी होगी x - 12, तो ऊंचाई कितनी है 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना था अन्य दो भुजाएं, तो अतः आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये करके जाना है। नेक्स्ट 6 नंबर आप देख के जाना। अब मूलों की प्रकृति, समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल, x बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अगर b² - 4ac का मान इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल क्या होते हैं बराबर प्राप्त होते हैं। अगर b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल क्या होंगे भिन्न प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। एक तो होगा -b/2a + √b² - 4ac/2a और एक होगा -b/2a - √b² - 4ac/2a। अगर ग्रेटर देन है तो दोनों दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर b² - 4ac का मान बराबर 0 है तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक है, दोनों मूल बराबर प्राप्त होंगे -b/2a। अगर b² - 4ac का मान लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, मतलब ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग b² - 4ac हो। अतः दिए हुए दिए समीकरण की इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक ये ध्यान रखना विभक्त क्या होता है डिस्क्रिमिनेट, b² - 4ac को बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दे रखा है b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0, एक b² - 4ac का मान इक्वल टू 0, एक है b² - 4ac का मान लेस देन 0। तो ये तीन स्थितियाँ देखो, अगर ax² + bx + c = 0 यानी द्विघात समीकरण है तो b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। b² - 4ac का मान इक्वल टू 0 है तो दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। अगर b² - 4ac का मान लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है। और डिस्क्रिमिनेट क्या होता है b² - 4ac, ये मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पेपर से पहले आपको जरूर देखे जाना है। द्विघात समीकरण इतने का विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विभक्तर क्या होता है b² - 4ac, a b c की वैल्यू, a का मान है 2, b का मान है -4, c का मान है 3, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, b² - 4ac के अंदर। तो -8 लेस देन 0 है तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अगर लेस देन है b² - 4ac का मान, देखो b² - 4ac का मान लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। अब देखो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या याद करनी है मूलों की प्रकृति। तो यहाँ से ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण से कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5, तो विभक्तर क्या होता है b² - 4ac, तो -31 लेस देन 0 है तो दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अगर लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है। b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, b² - 4ac का मान इक्वल टू 0 है तो दो समान वास्तविक मूल्य होते हैं, और b² - 4ac का मान लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। तो यहाँ से भी ऐसे ही इन मूल्यों की प्रकृति याद करेंगे। इक्वल टू b² - 4ac का मान इक्वल टू 0 है तो दो मूल बराबर तथा वास्तविक है, वो क्या होंगे -b/2a,
मैंने आपको बता रखा है माइनस बी बटा 2 है, ये देखो यहाँ पे माइनस बी बटा 2 है, ये होता है। तो माइनस बी बटा 2 है, वैल्यू पुट के सोल्यूशन करने पे एक्स का मान क्या होगा 2√3/3, 2√3/3 वह 2√3/3, दोनों समान मूल्य वह वास्तविक प्राप्त होंगे। ऐसे ही 3 नंबर का यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो दिए गए इक्वेशन के वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल है। अब भिन्न भिन्न मूल क्या होंगे, एक बार +3 लेना है, एक बार यहाँ पे माइनस लेना है, यानी एक बार तो 3 + √3/2 होगा, एक बार 3 - √3/2। तो दिए गए द्विघात समीकरण मूल क्या है 3 + √3/2 और 3 - √3/2। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, अगर ग्रेटर देन 0 तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अगर इक्वल टू 0 हो तो दोनों समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अगर लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं प्राप्त होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके उनके दो बराबर मूल हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्या हो, दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल हो मतलब b² - 4ac का मान लेस इक्वल टू 0, b² - 4ac इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो 0, तभी दोनों क्या होंगे, दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ से b² - 4ac का मान क्या होगा 0, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल के पुट करने पे k इक्वल टू क्या है प्लस माइनस है 2√6। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी a b और c की वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0, इसके अंदर पुट करके k का मान क्या होगा 0 और 6। तो k का मान 0 और 6 आता है, तो k का मान 0 तो नहीं हो सकता, आता k का मान क्या होगा 6। आप पूरा चैप्टर है वो जाके देख लेना, मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखे 10th मैथ की, ठीक है, 10th मैथ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख लेना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी वहीं पे देख लेना, 4 नंबर भी देख लेना, 5 नंबर भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप है वो मैंने चैप्टर करवा रखा है, वहाँ पे जाके आराम से देख लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर से आने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये बोर्ड PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल के सुरा क्लास का QR कोड ये है, और टेलीग्राम चैनल का QR कोड यहाँ पे दे रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।